व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्य पायाद पायात पुरुष पुराण सनीरजास्याद परो गवान् वा तद्दोष कीर्त्यैव नते गुणित्वं स्वतोऽम्बुराशिर्महिमान देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य। कल हम अन्वयार्थ देख चुके हैं। थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। किसी एक मुनिराज का भक्त होना, किसी एक भगवान के प्रति भक्ति की अधिकता होना, किसी एक शास्त्र के प्रति विशेष अनुराग का होना दोष नहीं है। लेकिन जब उनकी भक्ति कर रहे हैं तो दूसरों को हीन दिखाना ये महानतम दोष है। ये परमेष्ठी का अवर्णवाद है, परमेष्ठी की निंदा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना गुरु भगवान से कम नहीं है, एकदम क्लियर। इसलिए दो साधुओं की कभी भी परस्पर तुलना नहीं होनी चाहिए। क्वचित कदाचित ऐसे प्रसंग देखे जा रहे हैं कि अपने गुरु को महान बताने के लिए दूसरे साधुओं की अनायास हमारे मुख से निंदा निकलती है। मैं अनायास इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान ही नहीं रहता है, समझ में ही नहीं आता कि हम इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो ये बात कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं दोषी हूँ भी तो भी उनका गुणपना सिद्ध नहीं हुआ। कल जैसे इन्होंने कहा था तद्दोष कीर्त्यैव ते गुणित्वम न, उनके दोषों का कीर्तन करने से, उनके दोषों का कथन करने से आपका गुणपना सिद्ध नहीं होता। एक दो बातें मैं इस प्रसंग में बताना चाहूँगा। वर्तमान में एक बात कही जा रही है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए जो है आपको किसी न किसी एक साधु को गुरु बनाना चाहिए। भाई मैं एक साधु को गुरु क्यों बनाऊं? जब मैंने नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सब्व सावणम बोला तो 2.5 द्वीप में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु है उन सबको मैं गुरु मान रहा हूं ना। तो जब मैं सबको गुरु मान रहा हूं तो एक को गुरु बनाने की आवश्यकता कहाँ है? एकेश्वरवाद हमारे यहाँ तो नहीं है जैसे कि अन्य दर्शनों में है। तो ये बात कहाँ से आई ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। जिनके समाज में एक गुरु की परंपरा है, उनके समाज में गुरुओं की मान्यता को लेकर के व्यक्तिनिष्ठ मान्यता है और हमारे यहाँ व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, हमारे यहाँ पदनिष्ठ मान्यता है। परमेष्ठी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, परमेष्ठी शब्द पात्रतावाचक शब्द है। आप देखो परम के साथ इष्ठन लगा है परमेष्ठी शब्द के लिए। वास्तविक ये शब्द है परमेष्ठिन, मतलब नकारांत पुल्लिंग शब्द है परमेष्ठिन। तो जब हमने परमेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया तो परम पद प्राप्त गुणवान उन जीवों का स्मरण किया है। तो जो परमेष्ठी पद पर है ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु, इनमें कोई परम और कोई अपरम मानने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? वापिस एक बार, जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। यथावत ये शब्द का प्रयोग है। तो जो स्वयं परमेष्ठी उसमें आप हीनाधिकता कैसे कर रहे हैं? सामान्य क्या होता है, जैसे तीर्थंकर अर्यंत और सामान्य अर्यंत या अर्यंत और सिद्ध, इनमें श्रद्धाधिक्यता है। धवला की पहली पुस्तक को आप देख लो,
उन्होंने कहा अरिहंतों ने सिद्धों का मार्ग बताया, इसलिए श्रद्धाधिक्यता है। श्रद्धाधिक्यता एक व्यक्ति विशेष के प्रति निश्चित और निश्चित होगी। और उसमें भी एक समस्या भी है कि मैं शैवशमिक सम्यक दृष्टि हूँ, तो मेरे सम्यक दर्शन में चल दोष भी है, अगाढ़ दोष भी है। तो ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, ये भाव मेरे अंदर भी उत्पन्न होता है। क्यों? चल दोष है। और अगाढ़ दोष, ये मेरे गुरु उपकारी है इत्यादि रूप से भाव उत्पन्न होते हैं। तो चल और अगाढ़ नाम का दोष है मेरे सम्यक्त्व का। मतलब सम्यक्त्व है, गुरु श्रद्धा है, इसके बाद भी मेरे सम्यक्त्व में दूषण लग रहा है। तो जब हम किसी एक साधु को आधार बना करके बाकी साधुओं की आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए सम्यक्त्व की कहीं से कहीं तक संभावना बची क्या? बात बड़े गंभीरता से समझना। देवली प्रवास हुआ मेरा, राजस्थान का एक गांव है। जिस दिन मेरा विहार होना था उस दिन जैन समाज के एक कवि को खड़ा किया गया। तो उसने शुरू किया, हे कलियुग के कुंद कुंद, हे अकलंक, हे समंत भद्र। मैंने कहा रुक भैया, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ उनको मेरे आदर्श रूप में रहते, उनके बराबर मुझे मत बिठा। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ, ना मैं किसी की कार्बन कॉपी हूँ। मतलब मेरी फोटोकॉपी नहीं की है, मेरे किसी की फोटोकॉपी बन करके मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं ओरिजिनल प्रिंट हूँ। इसलिए कुंद मेरे आदर्श हो सकते हैं, समंत भद्र अकलंक मेरे आदर्श हो सकते हैं, मैं समंत भद्र नहीं हो सकता और नहीं होना है। तो इस प्रकार की तुलना होती है। और इस तुलना का फल क्या है मालूम है आपको? अन्य साधुओं का सरल सरल अपमान किया जाना। मतलब एक घटना सुना रहा हूं आपको। एक स्थान पर एक चर्चा आई। चर्चा मतलब आई डोंट नो क्यों आई। मेरे पास एक प्रश्न आया था कि महाराज जी, आप कहते तिल अन्न है, आपके पास कोई प्रमाण है क्या? तो हमने तिलोय पन्नति, तत्वार्थ वृत्ति, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, चंद्रप्रभ चरित्र, आदि पुराण, पांडव पुराण, इसके अलावा प्रतिष्ठा ग्रंथ, आयुर्वेदिक ग्रंथ, ऐसे 10-12 ग्रंथों के आधार पर हमने प्रमाण दिए। सहज प्रश्न था, सहज उत्तर था। एक दिन हमारे पास एक वीडियो आता है टीवी पर का। हमारे पास एक लेख पहुंचा है, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, कौन से आगम उन्होंने पढ़ रखे हैं और ऐसा किसी आगम में नहीं है, और जहां उनको धान्य लिखा है वहां वो धान्य है ही नहीं, और उन्होंने एक भी प्रमाण नहीं दिया। खैर ठीक है, अपने अपनी मान्यता है, कोई इसका विरोध नहीं। अब उसके बाद मेरे पास फोन आता है, महाराज आप तो कहते धान्य है, इतने बड़े साधु ना बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया, इतने बड़े साधु और इतने छोटे साधु क्या होता है? मैंने इतने सारे प्रमाण दिए, या तो ये मान लो कि ये ग्रंथ अप्रामाणिक है, तो बात ही खत्म हो गई। और यदि ये मानो कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है, तो उनको ये बात बोलने से पहले विचार करनी चाहिए थी। तो उसने क्या प्रश्न किया मालूम है? अगला, केवल दुनिया में आप ही जो शास्त्र पढ़ते वो शास्त्र नहीं पढ़ते क्या? ऐसी प्रसिद्धि मिल गई, हजारों लाखों सदस्य उनके ऐसे ही बन गए। तो मैंने कहा भैया ठीक है, गलती हो गई, फोन रख दिया। मैंने वापस फोन नहीं उठाया। अब उसके कुछ दिन बाद उसके पास से पुनः एक प्रश्न आया,
तो मैंने कहा भैया मैंने आगम पढ़ा नहीं है, कृपया जिन्होंने आगम पढ़ा हो उनके पास जाकर के ही प्रश्न कर लो। तो फिर निवेदन कर रहा है, महाराज आप तो इतने आगम प्रमाण देते, आपको प्रमाण देना चाहिए, हमारा अज्ञान दूर करना चाहिए। तो मैंने कहा भैया अज्ञान दूर करने के लिए जिज्ञासा होती है, अज्ञान दूर करने के लिए अपमान नहीं होता। मतलब मैं तुम्हें प्रमाण दूँ और फिर तुम पूछे कि उन्होंने पढ़ा है कि नहीं, तो भाई उन्होंने पढ़ा है कि नहीं, उनके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अनायास तुलना कर रहे हैं। या तो आप एक काम करिए, जो मैंने प्रमाण दिए, अभी बहुत अच्छी घटना बताओ, 1999 की घटना है ये। हम लोग बनारस में थे, गुरु महाराज के चरणों में। निर्देश शब्द पर चर्चा चल रही थी। विद्वानों का कहना था निर्देश का अर्थ होता है वस्तु का कथन। मैंने कहा राजवार्तिककार का कहना है कि वस्तु का कथन और लक्षण का कथन, इसलिए वस्तु निर्देश और लक्षण निर्देश, यानी सत निर्देश और लक्षण निर्देश, ये दो प्रकार के निर्देश होते हैं। बोले ऐसा है ही नहीं, आप अपने मनमानी बोलते हो। मैंने कहा एक मिनट, मैंने वाक्य क्या बोला है? मैंने वाक्य ये बोला है कि राजवार्तिक में लिखा है। तो आपको ये कहना चाहिए था, आप विद्वान थे, आपको ये कहना चाहिए था कि महाराज जी हमारे ध्यान में नहीं है, अगर आपके ध्यान में है तो कृपया हमें राजवार्तिक का प्रमाण दिखा दीजिए। यदि मैं दिखा पाता तो मेरी बात सम्यक होती, मैं नहीं दिखा पाता तो मैं झूठा हो जाता। आपको ये बोलने की जरूरत क्या है कि राजवार्तिक में है नहीं? आपको राजवार्तिक याद है? तो बोले आप नाराज हो रहे, हमने क्या राजवार्तिक, हमने तो पेपर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, आपने पेपर दिया, हमने बिना पेपर के लिए पढ़ा है। तो बड़े महाराज थे उस समय, तो बड़े महाराज ने कहा सुविधि साहब जी ग्रंथ लेके आओ। क्यों? बड़े महाराज ने हम पर एक संस्कार डाला हुआ है, आचार्य सन्मति साहब जी महाराज, संस्कार डाला हुआ है कि जब भी आप कुछ बोलो तो आगम का प्रमाण तैयार रखना, तभी बोलना। तो बोले सुविधि साहब जी जाकर के राजवार्तिक ले आओ। मैं राजवार्तिक निकाल के ले आया, प्रमाण निकाल करके बड़े महाराज के हाथ में दिया। तो बड़े महाराज ने पढ़ा, पढ़ करके मतलब जोर से पढ़ा, पढ़ करके कहा पंडित जी राजवार्तिक में लिखा है। तो बोले महाराज जी वो हमारे ध्यान में नहीं था। तो बोले अगर ध्यान में नहीं था तो आपको साधु पर लांछन लगाने की जरूरत क्या थी? आप तो इतनी बहस कर रहे थे कि हमने तो पेपर दिया है। तो भैया साधु तो पेपर देता ही नहीं है। तो कई बार ये घटना हो जाती है, जाने अनजाने में हम साधुओं का अपमान कर बैठते। बुद्धि नहीं होती, मतलब बहुत श्रद्धायुक्त भाव होते, बुद्धि नहीं होती, लेकिन क्वचित कदाचित ऐसी भावनाएं बन जाती है। तो एक बात है, 11वें श्लोक के माध्यम से जो कविराज बताना चाहते हैं, ये बड़ी गंभीर चर्चा है। क्योंकि 10वें श्लोक में उन्होंने दो नाम लिए थे, शंभु और विष्णु, और उनके साथ वीतकामीपना क्यों नहीं है ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। और 11वें श्लोक में उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया था कि उनका नाम लेना उचित है कि अनुचित। पहले तो उदाहरण पर पुनः ध्यान दीजिएगा। स्तोका जलाशयस्य स्तोकापवादेन अंबुराशेः महिमा न। जलाशय छोटे हैं, तुच्छ है, ऐसा अपवाद करने से, ऐसा कथन करने से, ऐसी निंदात्मक चर्चा करने से समुद्र की महिमा नहीं होती। फिर कैसे होती है? अंबुराशे महिमा स्वतः। अंबुराशि यानी समुद्र, उसकी महिमा स्वतः होती है। इसलिए अगर गुण गाने हैं तो आप स्वतः की अपेक्षा गुण गाइए ना। दूसरे की तुच्छता बताने से किसी के गुणों का गायन कैसे हो सकता है? तब उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, सिद्धांत को, स अपरः, वो जो दूसरा है, XYZ कोई भी देव हो, देवी हो, जिनको हम अन्य धर्मों के आप्त कहते हैं, वे नीरजाः अगवान वा,
वे निर्दोष हो कि दोषी हो, तद दोष कीर्त्या एव, उनके दोषों का कीर्तन करने मात्र से ते गुणित्वम न, आपका गुणीपना सिद्ध नहीं हुआ। उनके दोष तो सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन उनके दोष होने से आप निर्दोषी ये थोड़ी सिद्ध होगा। आपके निर्दोष, देखिए न्याय शास्त्र में क्या होता है, एक होता है पक्ष, और पक्ष को सिद्ध करने के लिए होते हैं हेतु। तो हेतु पक्ष को सिद्ध करने के लिए होते हैं, अन्य पक्ष को खंडन करने से पक्ष की सिद्धि नहीं होती ना। देखो मैं आपको एक सरल बात बताता हूं। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज आप कहां से आए? तो मैंने कहा कि मैं जयपुर से नहीं आया, इंदौर से नहीं आया, है ना। इस तरह मैंने 100 उत्तर दिए। कुछ सिद्धि हुई? कहाँ से? ये नहीं पूछा गया था ना कहां से नहीं आए, ये पूछा गया था आप कहां से आए। 100 उत्तर देने के बजाय मैं अगर एक उत्तर देता कि मैं अरिहंतगिरी से आया हूं, तो कम बोलने से भी काम चल जाता, सटीक उत्तर मिलता, सामने वाले के मन को भी संतोष होता। अब मैंने पक्ष को तो सिद्ध किया ही नहीं, विपक्ष का खंडन करता जा रहा हूं, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है कैसा कहां सिद्ध हुआ? तो स अपरः नीरजाः अगवान वा, वो निर्दोष हो दोषी हो उससे कोई मतलब नहीं। उनके दोषी होने से भी आपका निर्दोषीपना सिद्ध नहीं होता, उनके निर्दोष होने से भी आपका निर्दोषपना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आपका निर्दोषपना स्वतः स्वयं के कारण से है। चलिए टीका की ओर बढ़ते। भो देव स हरिहरादि प्रसिद्ध परो देव, हे देव वो हरिहरादि जो देव है वे नीरजा पाप रहित स्यात्वा, पाप रहित हो अथवा, सदेव वो देव अगवान पाप सहित स्यात्, पाप सहित हो, तद्दोष कीर्तेव ते तव भगवतः गुणित्वम न गुणवत्ता न, उनके दोषों का कीर्तन करने से आप भगवान की गुणवत्ता नहीं है। निर्गतरो रजो यस्मात् स नीरजा, ये नीरज शब्द का अर्थ कर रहे हैं, पंचमी तत्पुरुष समास किया है, बहुव्रीहि कर दिया डायरेक्ट। निर्गत रजो यस्मात्, जिनसे रज निकल चुका है ऐसे वे नीरजा। अगम पापम विद्यते यस्य स, अज्ञान पाप जिनमें पाया जाता है वह, तेषाम हरिहरादि देवानाम दोषास्तेषाम कीर्ति कथनम तया, वो हरिहरादि जो देव है उनके दोषों का कीर्ति यानी कथन उसके द्वारा, गुणा विद्यन्ते यस्य तस्य भावो गुणित्वम, गुण जिसमें पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति के भाव को गुणित्व कहते हैं। अंबुराशि समुद्र स्वतः एव महिमा अस्ति, अंबुराशि यानी समुद्र की महिमा स्वतः होती है। जलाशय से आख्यात सरोवरादि स्तोकापवादे न स्यात्, कहे गए सरोवर आदि के स्तोक पने का कथन करने से नहीं होती। तुच्छत्व ख्यापन लक्षण दूषणे न भवेत्, तुच्छत्व का ख्यापन करने से या लक्षण का दूषण करने से उसकी सिद्धि नहीं होती। स्तोका स्वल्प इति यो ही अपवादस्तेन, स्तोकापवाद का अर्थ क्या है? स्तोक है अपवाद जिसका। यहाँ प्रश्न आया है तो ये माने कि दूसरों को खंडन करने की अपेक्षा स्वयं को मंडन करने से उनका खंडन हो जाता है। एक आपको बहुत अच्छी बात बताओ, हमने जितने ग्रंथ पढ़े हैं उनमें जब नयार्थ की बात चली है, जैसे आपको एक सरल सा उदाहरण दूं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जब हमने ये श्लोक बोला तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम कहा, तो यहाँ पर हमने बौद्धों का अपने आप खंडन कर दिया।
कैसे किया? इस प्रकार से किया है कि बौद्धों ने कहा कि प्रत्येक द्रव्य क्षणिक है, मतलब यद सत तत् क्षणिकम, जो सत्य है वो एक क्षण से ज्यादा नहीं होता। तो भगवान को केवल ज्ञान हुआ और क्षणिक है, तो वो हितोपदेश दे ही नहीं पाएंगे। अथवा जिन्होंने कहा ज्ञान मात्रात अज्ञानात बंध ज्ञान मात्रात मोक्ष, उनके अनुसार भी विचार करते हैं तो जिस पल केवल ज्ञान हुआ उस पल उनको मोक्ष हो गया। तो कोई ऐसा केवली नहीं हो सकता जो धर्मोपदेश दे, और जो धर्मोपदेश ना दे वो मोक्ष मार्ग का नेता नहीं हो सकता। तो हमने अपनी बात कही। कर्म कांड की जब गाथा है ना, जीव कांड की जब गाथा आई सिद्धों की, मतलब 14 गुणस्थानों की व्याख्या पूर्ण हुई और उसके बाद सिद्धों की व्याख्या आई। तो अब उस व्याख्या में टीकाकार ने जो काम किया उसको देखो। वहां उन्होंने कहा कि ये शब्द अमुक के खंडन के लिए किया गया है। बृहद द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 2, जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। जब ब्रह्मदेव आचार्य ने टीका की तो उन्होंने कहा जीवो शब्द हमने सांख्य मत का खंडन करने के लिए रखा है। अब इस तरह से उन्होंने एक एक पूरा दिया है, पूरे 9 अधिकार के 9 मत उन्होंने दिए हैं। तो आप देख सकते हैं वहां आप अपने पक्ष का मंडन करिए, दूसरे पक्ष का खंडन अपने आप हो जाएगा। आपको उन पर बहुत अभी क्या हो रहा है आपको मालूम है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं झालरा पाटन गया था। झालरा पाटन ऐलक पन्नालाल जी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी, भारत में 3 लाइब्रेरियां, उज्जैन, मुंबई और झालरा पाटन। कुछ लोग कहते हैं कि चौथी ब्यावर भी है, जो भी हो, 4 हो 3 हो, जो भी, अपने कोई विवाद नहीं उसमें। तो झालरा पाटन बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मेरी तो अंतरंग आकांक्षा होती लाइब्रेरी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं लाइब्रेरी देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज बाहर गांव से चाबी लानी पड़ेगी, तो हमें 2 दिन का अवसर दीजिए। तो मैंने कहा बाहर गांव से चाबी क्यों लानी पड़ेगी, इतनी बड़ी समाज है, एक चाबी नहीं संभाल सकती। तो बोले बात उसकी नहीं महाराज जी, वो क्या हो रहा था कि वहाँ कुछ लोग आकर के बैठ रहे थे और एकांत के ग्रंथ पढ़ रहे थे। अब उनको कैसे उठाए, इसलिए हमने जो है वहाँ ताले लगा दिए। मैंने कहा आपने कितना गलत किया। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं वहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करता और उनको समझाता, उनके साथ बैठ करके उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करके उनका अर्थ करता। तुमने बिल्कुल ही बाधक बन गए। तुम्हारी सिद्धि क्या हुई? आज भी क्या हो रहा है, वो गलत बोले। वो एक पुस्तक नहीं थी उनकी, अब हजारों पुस्तकें उनकी छप गई, अपनी तो एक भी नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, आपके पास जितना सामर्थ्य है उतनी अपेक्षा आप मंदिरों में जाकर के ग्रंथ रखो। वो क्या कर रहे हैं उसका क्यों करना। हमारा पूरा ध्यान पूरा खंडन में जाए और हमारी पूरी शक्ति दुनिया में लगी है दूसरे के खंडन करने में। ये आत्मोन्नति का कारण नहीं है, ये सीधा सीधा रौद्र ध्यान का कारण है। आर्त ध्यान का भी नहीं बोल रहा हूं मैं, रौद्र ध्यान का। मतलब अपद ध्यान के बिना दूसरे को नीचे गिराने की स्थिति आ ही नहीं सकती। पहले अपद ध्यान उत्पन्न होता है, फिर ये स्थिति बनती है। तो ये व्यवस्था बननी नहीं चाहिए। मैं वापस कह रहा हूं, दोपहर में भी आज मैंने यही बात कही थी कि दर्शन शास्त्र का काल निकल गया, जहाँ वाद विवाद होते थे और वाद विवाद के आधार पर हमारे यहाँ धर्म की संस्थापना होती थी। तब हमारे आचार्यों को वादी मुनि तैयार करने पड़े। समंतभद्र, अकलंक, प्रभाचंद्र, ये ऐसे कितने नाम बता सकता हूं मैं जो वादी मुनि थे। इनको तैयार किया जाता था, जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है, जिनके पास व्यवहारिकता का बोध है, जिनकी भाषा शैली अत्यंत प्रवीण है,
जो बोलने में चूकते नहीं हैं, मतलब वचन स्खलित नहीं होते, जिनके पास दूसरों के पॉइंट पकड़ करके छोटे से पॉइंट को बड़ा करके बताने की क्षमता होती है, अपना मत और परमत का जिन्होंने सूक्ष्म अध्ययन किया है, जिनका तप और त्याग अत्यंत उत्कृष्ट है, समाज में जिनको आदर्श के रूप में अजैन भी स्वीकार करते हैं। आप सोचिए दीदी, संघश्री बौद्ध गुरु को अकलंक आने से पहले देवी की आराधना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अकलंक का यश उन्हें ज्ञात था कि अगर अकलंक सामने आ गए तो मेरा टिकाव तो नहीं होना है। तो मतलब विपक्ष में भी एक धाक होती थी उस साधु की, जिनको खड़ा किया जाता था। उस समय भी सब मुनिराज न्याय वाले नहीं थे। इसका उदाहरण मिलता है पात्र केसरी चरित्र में। पात्र केसरी एक ब्राह्मण है, मंत्री है आई क्षेत्र का, मंदिर के सामने से जा रहा है। मंदिर में एक मुनिराज जो है वो आप्त मीमांसा का पाठ कर रहे हैं, तो वो रुक जाता है, अंदर जाता है, महाराज से कहता है महाराज आपने जो बोला उसका मुझे अर्थ समझाओ। तो बोले भाई मैं तो केवल पाठ करना जानता हूँ, मैं अर्थ करना नहीं जानता। तो बोले महाराज आप मुझे एक बार सुना दो। तो महाराज ने वो पूरे श्लोक उनको एक बार वापस सुनाए और उसके बाद वो मुनि बन गए। और मुनि नहीं बना, त्रिलक्षण कदर्थन और पात्र केसरी स्तोत्र, ये 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे। और पात्र केसरी स्तोत्र कितना गंभीर है, मेरा तो अनुवाद है इसलिए बता सकता हूँ। 50 श्लोक है और 50 श्लोकों में जो गंभीरता परोसी है न्याय की, मतलब बड़े बड़े ग्रंथ जिसके बड़े प्रमेय हैं वो सारे प्रमेय छोटे से ग्रंथ में समेट दिए हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि ऐसे भी मुनिराज थे जिनको केवल पाठ करना आता था, उनको उसका अर्थ तक नहीं आता था, तो तब भी थे। लेकिन न्याय के कुशल धुरंधर विद्वान तैयार किए जाते थे और उनको वाद वाद के लिए उतारा जाता था। और उनकी कितनी बड़ी बात थी, आप ये देख लो, राज्ञश्री हिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदत्तात्मनो बौद्धोगान सकलान विजित्य सघट पादेन विस्फालित, ये कहकर के आचार्य अकलंक महाराज ने अपने उस कार्य की स्वीकारोक्ति दी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को खंडन मंडन, अभी क्या हो रहा है मालूम है क्या, हमें कुछ नहीं आता ले हमें खंडन करना है, और फिर खंडन करने का जो तरीका होता है वो तरीका इतना हल्का फुल्का होता है कि उन्हें ये पता नहीं कि वो जो खंडन कर रहे हैं उससे उनका कितना नुकसान है। मैं आपको पुणे से निकली हुई एक पोस्ट की बात बता रहा हूं। पुणे के एक स्वयंभू विद्वान ने लिखा, हाँ तुम अपने आप को विद्वान माना तो स्वयंभू विद्वान हो गए ना। उसने लिखा ये 20 पंथी भगवान को फूल चढ़ाते हैं, उस फूल में जीव उत्पन्न होते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में विष्ठा करते हैं। ऐसा गंदा फूल भगवान को कैसे चढ़ाया जा सकता है। अब मेरे पास दूर दूर से मैसेज आया, महाराज देखो ऐसी युक्ति दे रही है, अब इसका खंडन आपको ही करना चाहिए। तो मैंने उस भैया को इतना ही लिखा, भैया आपको मालूम है आपने कितना गलत तर्क दिया है, अब इसको बदल लो, ये बोलो कि ये तेरा पंथी जल चढ़ाते हैं, उस जल में कितने जीव मरते हैं, उसी जल में मछलियां वगैरह विष्ठा भी करती है, लोग भी क्या क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये तर्क देने के बाद आप क्या उत्तर देंगे, आप क्या उत्तर देंगे। मतलब वो जिसको अकाट्य युक्ति समझ रहा है वो ऐसी युक्ति है कि जो उपहास का कारण बन रही है। हाँ
मतलब आपसे कह रहा हूं, अभी 2 दिन पहले एक, अब क्या बोले, प्रवचन ही बोलूं मैं तो, प्रवचन तो क्या बोले, दिगंबर साधु वो है जिनके पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता। अच्छा, मतलब बड़ा होता है। अब आपको मालूम है बेटा, इस तरह की भाषा बोलो ना तो अजैनों के मध्य में जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आप उपहास के पात्र बन रहे हैं। मतलब कई सारी चीजें आप जो खंडन करने जा रहे हैं, हमसे कहा गया आप जैन धर्म वाले अपरिग्रह के, एक नेताजी ने बोला था मेरी सभा में, आप जैन धर्म अपरिग्रह की बात करते हैं, सबसे ज्यादा परिग्रह जैनों के पास है। मैंने कहा पहले तो आपने परिग्रह का अर्थ किया क्या ये बताइए। धन का अर्थ परिग्रह नहीं है। यदि धन का अर्थ परिग्रह होता तो अर्थ पुरुषार्थ नाम का पुरुषार्थ हमारे यहां नहीं होता। मैंने कहा पहले समझ लो, हमारे यहां परिग्रह किसे कहा है? परिग्रह उसे कहा है कि प्राप्त वस्तु का दुरुपयोग हो, जिससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि ना हो, संसार मार्ग में उपकार की सिद्धि ना हो, परोपकार की सिद्धि ना हो, वो धन परिग्रह है, पूर्ण धन परिग्रह नहीं है। और मैंने कहा नेताजी, हम लोगों के जितने दवाखाने चल रहे, जितने विद्यालय चल रहे, जितने लोकोपकारी कार्य चल रहे, उतने कार्य आप पूरे भारत के दूसरे समाज से बता दो, धन है तब हम कर रहे हैं। तो ये जो तर्क आते हैं ना, हमारे यहाँ से गलत बातें मार्केट में जाती है, इसलिए आते हैं। तो खंडन करने की बजाय हम अपने पक्ष को व्यवस्थित मंडन करने की कला सीखें। यदि हमको ये बात आ गई ना, जैन धर्म को लोक धर्म बनाने में हमको ज्यादा समय नहीं। आज मेरी शक्ति काय में जा रही मालूम है? मैं एक पक्ष स्थापित करता हूं, मेरा भाई उस पक्ष का खंडन करता है, फिर उस खंडन किए हुए पक्ष को सिद्ध करने के लिए मैं अपनी शक्ति लगाता हूं। एक पुस्तक निकलती क्रमबद्ध पर्याय, दूसरी पुस्तक निकलती क्रमबद्ध पर्याय की समीक्षा, तीसरी पुस्तक निकलती क्रमबद्ध पर्याय की समीक्षा की समीक्षा। अब मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। मैंने पूछा कि भाई अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो क्रमबद्ध पर्याय इस शब्द का प्रयोग कौन से शास्त्र में, कौन से आचार्य ने किया है, किस प्रकरण में किया है, वो बता दो। अब हमें ही नहीं मालूम, मतलब आपको बता रहा हूं, एक गाथा दी जाती है स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा की। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में मतलब 2 गाथा का एक समुदाय है, जो जब जहां जैसे जिसके द्वारा होना है वो तब वहां वैसे उसके द्वारा होता ही होता है, उसको बदलने में इंद्र और नरेंद्र भी समर्थ नहीं है। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाता है। ठीक, तो उन्होंने मुझे बताई, उनको लगा कि मैंने ऐसा अकाट्य तर्क दे दिया कि अब इसका खंडन ही नहीं हो सकता, सुधीर सागर बोल ही नहीं सकते सामने। मैंने जीवकांड निकाला, उसमें लिखा है जो जब जैसा जहां जिसके द्वारा होना है वो वह वहां वैसा उसके द्वारा होता है, ऐसा मानने वाला एकांत मिथ्या दृष्टि है। जीवकांड में गाता है। ये दोनों गाथा का नंबर, दोनों गाथा का नंबर मैं निकाल देता हूं, कार्तिक अनुप्रेक्षा और जीवकांड। तो अब मजे की बात, अब वो एकदम चकरा गया, उसको लगा ही नहीं था कि मैं बिल्कुल वही गाथा परिवर्तन करके। नीरज भैया थोड़ा दोनों गाथा निकाल करके श्लोक नंबर दे देना। नहीं, जरूरी है। एक तो क्या, जब बोलता हूं ना तो फ्लो में बोलता हूं तो ध्यान नहीं रहता कि भाई कहां से बोलना है। तो अब हुआ क्या
कि वो आदमी घबरा गया। तो वो जिस आवेश में आया था वो धीरे से पूछता, महाराज ये दोनों बातें परस्पर विरोधी कैसे? अब है तो एकदम विरुद्ध ना। तो मैंने कहा भैया पहले तो एक बात समझ ले, कार्तिकेयानुप्रेक्षा का विषय क्या है? सिद्धांत नहीं है, याद रखना। अनुप्रेक्षा सिद्धांत नहीं होता, अनुप्रेक्षा चिंतन की विधि है। सोचो बेटा, एक विषय विचार करके देखे अपन, है ना। मैंने तुमको पढ़ाया ये सोच करके कि कल ये मेरे काम आएगी, है ना। अब हुआ ये कि जब तक पढ़ाई चली आप बड़ी शांत रही, जिस दिन पढ़ाई हो गई काम करने का नंबर आ गया, फुर हो गई। ठीक, अब आप बताओ मैं क्या करूं? रोता रहूं, संकलेश करता रहूं कि इतनी मेहनत की और धोखा दे दिया? ऐसे लोग होते हैं, मालूम है इससे कितना इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान होगा। और अर्थ ध्यान यानी दुख, दुख जब तक अर्थ ध्यान होगा धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या सोचना चाहिए? प्रत्येक जीव स्वतंत्र है भाई, मैंने अपना काम किया। अच्छा मैं कर भी क्या सकता हूं? उसकी योग्यता थी, उसका निमित्त था, उतना उसने उपयोग कर लिया। मैं तो अकिंचित कर हूं, तो मैं अकिंचित कर हूं ना, तो फिर अब एक काम करता हूं, क्लास के टाइम पर सो जाता हूं। अकिंचित कर हूं ना, मैं नहीं होने पर भी क्लास तो हो ही जाएगी। मैं अकिंचित कर हूं तो तुम्हारा पाठ नहीं सुनूं, मैं अकिंचित करूं तो तुमको कोई उसके रहस्य खोल करके नहीं बताऊं, अकिंचित करूं ना। तो बोले नहीं, केवल अपने संक्लेश को कम करने के लिए वहां की भावना है। तो जब वो कह रहे जम जस जम देसे, वहां पर वो ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई अनुप्रेक्षा के काल में जब भी आपकी विपरीत मान्यता उत्पन्न होने लग जाए, जिससे संक्लेश हो, जिससे दूसरे जीवों के कारण से तुम्हारे मन में धर्म ध्यान से मोक्ष मार्ग से च्युति होने लग जाए, डॉक्टरी परिवेश से इस प्रकार का चिंतन हार्ट ट्रबल खड़ा करता है। कई बार हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इनसे बचने का तरीका क्या है? तो बोले जो जब जिसके द्वारा जैसा होना था भाई हो गया, अपने को क्या लेन देन है, ये सोचो। लेकिन यदि इसको सिद्धांत बना लिया जाए तो जो ये मानते हैं वो पंच समवाय कैसे मान सकते हैं? जो ये मानते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय ही है, वो पंच समवाय कैसे मान सकते हैं? वहां निमित्त कैसे मान सकते हैं? पुरुषार्थ कैसे मान सकते हैं? तो बड़ी दिक्कत है। तो अब आप एक एक का खंडन करने जाओ, उन्होंने ना तो न्याय पढ़ा है, ना व्याकरण पढ़ा है, ना छंद पढ़ा है, ना उन्होंने साहित्य पढ़ा है। अब उनके साथ आप बहस करने जा रहे हैं, उनका खंडन करने जा रहे हैं, कब तक करोगे? दुनियादारी का खंडन करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम केवल खंडक हो जाए। मंडन तो आपने कुछ किया ही नहीं। हाँ, अपने पक्ष की सिद्धि करिएगा। ये कुछ और लिखा है मेरे को नहीं समझ में आया। फ्री जोन क्या है? चलिए, तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। न्याय शास्त्र जिन्होंने पढ़ा है, दार्शनिक प्रतिभा जिनके अंदर है, उनको खंडन मंडन करने दो। आप और हम अभी इतने बुद्धिशाली नहीं हैं, तो अपनी एनर्जी दूसरे में लगा करके संक्लेश को उत्पन्न करने की बजाय अपनी एनर्जी अपने विकास में लगाओ। जिस दिन मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि मेरे वाक्य को सुनने के लिए आप लालायित हो, उस दिन मैं जो स्थापित करना चाहूंगा वो स्थापित हो जाएगा। भगवान महावीर ने किया क्या है? भगवान महावीर ने कोई विज्ञापन नहीं निकाला, कोई रील नहीं बनाई, कहीं पर कोई काम नहीं करना पड़ा। उन्होंने अपने आप को केवल ज्ञानी होने तक एक प्रवचन तक नहीं किया, और जिस दिन केवल ज्ञानी हो गए 66 दिन तक वो नहीं बोले और लोग उनकी प्रतीक्षा करते रहे
कि आज महावीर बोलेंगे। आदिनाथ पुराण का वो प्रकरण देखना, जब आदि पुराण में ये लिखा गया कि भगवान आदिनाथ ने 14 दिन पहले योग निरोध किया, तो वहां एक वाक्य लिखा हुआ है कि लोग चातक की तरह हाथ जोड़ करके भगवान आदिनाथ के समूह शरण में अभी भी बैठे हुए कि कब भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि खिलेगी। तो ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर केवल इतना समझना है कि हमको यदि किसी का गुण गाना है, वो फिर देव शास्त्र गुरु कुछ भी हो, उनका गुण गाते समय हम उनके गुणों की चर्चा करें, दूसरों के दोषों की नहीं। अपवाद से बच जाएंगे, ग्लानि से बचेंगे, लोकापवाद से बचेंगे। और एक बात ध्यान रखना, मुझे समाज में रहना है, और समाज में रहने की सबसे बड़ी अच्छी कला ये है कि मैं अपना विषय प्रस्तुत करूं, दूसरे का विषय ना बोलूं। ये नहीं बोल रहा हूं भैया मैं, जम जस जन्म दे से ये गाथा प्रारंभ होती है कार्तिक अनुप्रेक्षा की, और इसी तरह से गाथा मिलती है जीवकांड में। अज्ञान मिथ्यात्व का वर्णन करते समय, एकांत मिथ्यात्व का वर्णन करते समय, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। गाथा आने बाद अपन चर्चा कर लेंगे। कर्म स्थितिम जंतुरनेक भूमिम नयत्यमुं साच परस्परस्य त्वं नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नौ नाविकयोरिवाख्यः। अब यहां पर एक नया विषय देखो, हर श्लोक में एक नई प्ररूपणा हो रही है। कहाँ अभी तक चला था गुण और दोष का कथन कैसे करना चाहिए, अब एकदम एक बात कह रहे हैं। प्रश्न है कि कर्म की स्थिति को जीव ले जाता है या जीव को कर्म स्थिति ले जाती है। जैसे अपन ने कहा कि जीव नरक गया, तो प्रश्न है जीव कर्म को लेकर के नरक गया या कर्म जीव को लेकर के नरक गया। इन्होंने कहा हे जिनेन्द्र, नौ नाविकयो इव आख्य, आख्य यानी कहा, नौ यानी नौका, नाविक यानी नावाड़ी, नौ यानी नौका जहाज, और नावाड़ी यानी खेवटिया यानी नाविक। ये नौ और नाविक संबंध है। इव कर दो आप, नौका और नाविक का जैसा संबंध होता है वैसा ही कर्म का और आत्मा का संबंध है। अब इसकी चर्चा पहले अपन अन्वयार्थ कर लेते, फिर करते हैं सरलता से। जंतु जीव कर्म स्थितिम, कर्म स्थिति को अनेक भूमिम नयति, अनेक स्थानों पर ले जाती है, ले जाता है। च और सा वो कर्म की स्थिति, जंतु कर्म स्थितिम अनेक भूमिम नयति, स च सा अमुम, अमुम द्वितीयावृत्ति का एक वचन है, इस जीव को अनेक भूमिम नयति। क्या क्या हुआ? कर्म, जंतु कर्म की स्थिति को अनेक भूमियों में ले जाता है। पहला वाक्य बना पुल्लिंग का, दूसरा वाक्य बन रहा है स्त्रीलिंग का। कर्म स्थिति स्त्रीलिंग शब्द है ना। स्था धातु में तीन प्रत्यय लगा है, और जिसमें भी तीन प्रत्यय लगता है नियम से स्त्रीलिंग होता है। तो कर्म स्थितिम ये हो गया सा का, सा हो गया सर्वनाम, कर्म स्थितिम हो गया उसका नाम। तो सा का अर्थ क्या करेंगे? कर्म स्थिति। अब यहां पर एक और नियम ध्यान रखना है। कौन सा? विवक्षातः
विभक्ति प्रयोग या अर्थवशात विभक्ति परिणाम ये करेंगे तो यहाँ पर कर्म स्थिति में जो द्वितीय है सा करने के बाद वो कर्म स्थिति प्रथमा हो जाएगी। तो यहाँ कर्म स्थिति में नहीं होगा, कर्म स्थिति ही होगा। तो सा अमुम, अमुम यानी इसको, इसको किसको, जिसकी चर्चा चल रही थी। तो अमुम सर्वनाम है किसके लिए, जंतुम। अब जंतु शब्द यहां पर ऊपर था जंतु, प्रथमा विभक्ति एक वचन, यहां करो अमुम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो अमुम इस जीव को अनेक भूमिम नयति, ये अनेक भूमिम नयति दोनों जगह प्रयोग में आएगा। इस प्रकार परस्परस्य नेतृभावम जिनेन्द्र त्वम आख्य, हे जिनेन्द्र भगवान आपने परस्पर को नेतृभाव कहा है। नेतृभाव यानी नेता यानी ले जाने वाला, नी धातु है, त्रिच प्रत्यय है जिससे नेतृ शब्द बना है। और नेतृ शब्द का अर्थ होता है ले जाने वाला, उसका प्रयोग होता है नेता, नेतारो, नेतारः प्रथमा, है ना। तो नेतृभावम, तयोः नेतृभावम त्वम आख्य, उनके नेतृभाव को यानी ले जाने वाली व्यवस्था को आपने कहा है। अब कैसे कहा है, कोई उदाहरण तो बताओ। तो उदाहरण दे रहे, नौ नाविकयो इव। इव हमेशा उदाहरण के लिए लगने वाला सर्वनाम अव्यय है। तो इव यानी के समान, नौ नाविकयो। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में 321 नंबर की गाथा है और 322 नंबर की गाथा है। 321 322। मैं गाथा पढ़ रहा हूं आपके सामने। जम जस जम मिदेसे जेन विहाणेन जम मिकालम्मि नादम जिनेन नियदम जम्मम वा अहव मरणम वा तम तस् तम मिदेसे तेन विहाणेन तम मिकालम्मि को सक्कदि वारेदुम इंदो वा तह जिनिंदो वा। जम जो, जस जिसका, जम्मि देशे जिस देश में, जेन विहाणेन जिस पद्धति से, जम्मि कालम में जिस काल में, जिनेन जन्मम अव मरणम नादम जन्म अथवा मरण को जाना है, नियदम वो नियत है, तम उसको, तस्स उसके, तम देश उस देश में, तेड़ विहाणे उस विधान से, तम कालम में उस काल में, को सक्कदुवारेदुम उसको वारण करने में, निवारण करने में, दूर करने में कौन शक्य है, इंदोवा तह जिनेन्द्रोवा। इंद्र हो या साक्षात जिनेन्द्र हो, कौन वारण कर सकता है। ये गाथा है कार्तिकेयानुप्रेक्षा की, अब जीवकांड की। चलिए तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं वो अपन समझ लो। पहला प्रश्न मैं सरलता से ये पूछूं कि नौका नाविक को समुद्र से पार ले जाती है या नाविक नौका को समुद्र से पार ले जाता है। इस किनारे पर नाव भी है और नाविक भी है, ठीक। उस किनारे जाना है। तो बिना नौका की क्यों नहीं ले गया? यही मैं कह रहा हूं। यहाँ क्या लिखा है, परस्परस्य नेतृभावम। कहा, भवाब्धौ। अब्धौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अब्धि शब्द का, सागर में। तो भव रूपी सागर में कर्म और आत्मा का परस्पर नेतृभाव है। मतलब आत्मा कर्म को ले जाता है और कर्म आत्मा को ले जाता है। इसमें एक प्रधान नहीं है। हाँ,
मेरी अपेक्षा प्रदान हो सकती है एक में। जैसे मैं कहूँ इसने पाप किया इसलिए नरक गया, मतलब पाप इसको नरक ले गया, ये मैं कह रहा हूं। तो यह कर्म की प्रधानता से बात की है। जीव की प्रधानता बात करेंगे तो भैया कर्म का आधार क्या है? जीव प्रदेश। तो जीव ले गया कर्म को तो नरक में। आप समझ लीजिएगा, मैं यहां आया तो मेरी पिंची भी तो यहां आई ना, तो मैं इसका नेतृभाव हो गया ना। तो कर्म मुझे ले जाता है, मैं कर्मों को ले जाता हूं। ये दोनों बातें अपनी जगह सही है। अब मैं कर्म की दृष्टि से कह रहा हूं तो कर्म ले जाता है, और जीव की दृष्टि से ले जाता तो मैं कहता हूं जीव अकेला जाता है, साथ में अपने द्वारा किए हुए कर्मों को भी ले जाता है। तो जिनेन्द्र आख्य त्वम आख्य, हे जिनेन्द्र आपने कहा है कि उन दोनों का संबंध नौका और नाविक की तरह है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार, मतलब जीव जैसे परिणाम करता है उसके अनुसार वो कर्म का बंध करता है, और जब तक स्थिति पूर्ण नहीं होती तब तक वो कर्म आत्मा के साथ रहता है। जब आत्मा के साथ कर्म रहता है, अब आप मुझे बताइए बेटा, मैं मनुष्य आयु को लेकर के यहां आया हूं, मनुष्य आयु तो अब भोग रहा हूं, तो मैं लाया हूं मनुष्य आयु को, है ना। उदयभूत कर्म अलग होते हैं और सत्ता के कर्म अलग होते हैं। तो स्टॉक तो मैं लाया हूं ना यहां तक, जो उदयभूत कर्म है उसने तो मुझे लाया, और जो सत्ता में कर्म है वो मुझे आप भोगने, क्योंकि मैं उनको साथ में लाया हूं। तो कुछ को मैं लाया हूं, कुछ ने मुझे लाया है। तो ऐसे जीव के भावों का निमित्त पाया और आत्मा से कर्म संबंध को प्राप्त हुआ। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य स्वयमेव परिणमन्ते अत्र पुद्गला कर्म भावेन, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक है। मतलब जीव परिणाम करता है और कर्म कार्माण वर्गणा का जो स्कंद है वो जीव के साथ आता है और आकर के अपने अपने रूप में बदल जाता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण इस तरह से। तो जो बद्ध कर्म हुआ जब उदय में आता है तो अनेक भावों में ले जाता है। इस प्रकार कर्म आत्मा को ले जाता है या आत्मा कर्मों को ले जाता है, ये दोनों ही वाक्य सिद्ध होते हैं, इसलिए नेतृभाव दोनों में है। अब एक बात ये है, देखिए एक दो बातें मैं आपसे कहूं। जब भी मोक्ष मार्ग की बात आती है तो एक सूत्र ध्यान रखना है राजवार्तिक का, मतलब वार्तिक, काला नियमाच्च निर्जराया, निर्जरा का कोई काल नहीं होता, मतलब उनका काल अनियमात, काल का कोई नियम नहीं निर्जरा में। तो आप अपने पुरुषार्थ पर, अब लोग क्या कहते हैं, महाराज हमारे तो कर्म का उदय आया इसलिए हम चारित्र पालन नहीं कर पाए, चारित्र से भ्रष्ट हो गए। मैंने कहा रुको भैया, कर्म का उदय दीक्षा लेने बाद आया कि दीक्षा के पहले भी था? कब कब था? तो फिर आपने दीक्षा कैसे ले ली? पहली बात, दीक्षा मोक्ष मार्ग ये दोनों क्षायोक्षमिक भाव है। ये पहले एक सूत्र बना लेना, मोक्ष मार्ग क्षायोक्षमिक भाव है, औदयिक नहीं। मेरी दीक्षा किसी भी पुण्य के उदय से नहीं हुई है। मेरी दीक्षा चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम से हुई है। ये तो मार्गना का सूत्र हुआ। एकांत मिथ्यात्व की बात कर रहा हूं मैं, ये पहले अध्याय में मिलेगा आपको, 5 मिथ्यात्व का वर्णन करते समय, और नहीं तो 363 मत का वर्णन कहा है, देख लो थोड़ा सा। तो वापिस चलो आप,
मैंने जो दीक्षा ली वो चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयक्षम से ली है। मतलब चारित्र मोहनीय मेरा उदय में था, मैंने पुरुषार्थ किया, क्षयक्षम किया और मैं मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो गया। अब शत्रु है तो कोई मेरा भला तो नहीं चाहेगा ना, तो आज भी प्रयत्न कर रहा है कि मुझे नीचे गिरा दे। नीचे नहीं गिरा पाए तो कम से कम खलबली तो मचाई देवे। दुश्मन है भाई, कुछ तो करेगा ही। आपको मालूम है विरोधी पार्टी का क्या काम होता है सरकार में? या तो सत्ता गिरा देवे और नहीं गिरा देवे तो सत्ता को काम करने में बाधक तो जरूर बने, टेंशन पैदा कर देवे। तो कर्म आज भी मेरे साथ वही काम कर रहा है। आप ये मत सोचो कि मेरे कर्म बिल्कुल अनुकूल है और अनुकूल होने के कारण से मुझे संयम का पालन हो रहा है। ये तो नपुंसकों की चर्चा है जो कहते हैं कि कर्म का उदय इसलिए हम दीक्षा नहीं पा, हमारी काल लब्धि उदय में आएगी तो हमारी दीक्षा हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो अपन एक काम करते, कल रोटी नहीं बनाते, काल लब्धि उदय में आएगी तो अपने आप भोजन हो जाएगा। दवाखाने नहीं जाए, काल लब्धि आएगी तो रोग ठीक हो जाएगा। काल लब्धि आएगी तो अपने को धन मिल जाएगा, अपने दुकान पर जाने की कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इतना परिश्रम करने की क्या जरूरी? काल लब्धि पर विचार करें ना। गलत बात। मोक्ष मार्ग में जब भी प्रगति होगी, मेरे तो कर्म आज भी उदय में और उतने ही है, बल्कि सच कहूं ज्यादा तीव्र उदय में है। क्योंकि जब मेरी ताकत बढ़ती है ना, तो वो अपनी ताकत लगा करके मेरे को हराने के लिए आते हैं, सिंपल नहीं आते। इसलिए देखना, दीक्षा लेने के बाद कुछ साधुओं को खूब ज्यादा अंतराय आती है, तबीयत खराब हो जाए। अब राजपुत्र थे समंतभद्र, तो कहां भस्मक हो गया। सोचो कर्म कैसा उदय में आएगा। तो ये तो आएगा, और उसके बाद उसका पुरुषार्थ है कि वो अपने आप को मोक्ष मार्ग में कैसे स्थिर करता है। तो ये एक बड़ी बात है। बोले किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं, कर्म किए वैसे ही भोगने पड़ते हैं। अरे बिल्कुल कमजोर लोगों का कथन नहीं है। कर्म उदय में आते वैसे ही भोगने पड़ते हो, तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा समय कर्म उदय में नहीं आते हो? तो मेरा मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बोले साहब जो करता है वो भोगता है। मैंने कहा आपको मालूम है, जो करता है वो नहीं भोगता, जो करता है उससे उल्टा भी भोगता है। पाप करता है पुण्य भोगता है, पुण्य करता है पाप भोगता है। कभी सिद्धांत देखो तो सही, संक्रमण किसे कहते हैं, देखो थोड़ा सा देखो। कभी नहीं करते और भोगना पड़ता है। तुमने कुछ नहीं किया लेकिन भोगना पड़ेगा। पहले करा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, कभी नहीं किया है। आप मुझे बताइए, निगोदिया जीव ने, नित्य निगोदिया जीव ने कब पुण्य किया था? लेकिन तीर्थंकर के जन्म काल में वो सुखी कैसे हुए? किसके कारण हुए? निगोद जाने पहले वो पुण्य करा हुआ। अरे नित्य निगोद कहते हैं इसको कि जो पहले निगोद से निकले ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप मुझे बताइए उन्होंने पुण्य कब किया था? अच्छा, ऐसा कोई काल है कि जिस समय 3 लोग के सारे जीवों का पुण्य एक साथ उदय में आवे, एक साथ पुण्य उदय में आवे? बेटा यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना 10-20, इनके भी एक साथ कर्म का एक जैसा उदय नहीं आता। क्या बात करो, तीर्थंकर का जन्म हो गया। मैं वापिस कह रहा हूँ, हम पहले तो एक बात बताओ, तीर्थंकर का अतिशय है कि हमारा पुण्य का उदय है? यदि अतिशय है तो हमारे पाप के उदय में भी हमको सुख मिलेगा, और यदि हमारे पुण्य का उदय है तो फिर तीर्थंकर का अतिशय नहीं बचा, वो तो ऐसे ही मिलता है हमको पुण्य का फल। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये प्रश्न मेरे सामने आया था, तो हमने यही प्रश्न किया था कि 100 योजन तक सुभिक्ष कैसे होता है, पहले मुझे सिद्ध कर दो, फिर अपन बात करें। 100 योजन मतलब 1 योजन बराबर 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर में अनंत जीव हो गए। इस कमरे में अनंत जीव है भाई,
तो अनंतानंत जीव हो गए, और वो अनंतानंत जीवों के लिए सुभिक्ष का वातावरण बन रहा है। अब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा पुण्य का उदय सबका एक साथ आया है? गलत बात। नहीं करो तो भी फल भोगना पड़ता है, और करो तो फल नहीं भोगना पड़ता, ऐसे भी उदाहरण है। कर्तावाद से मैच नहीं कर रहा। नहीं, आप कराओ मैच, हमें क्या दिक्कत है? आपकी ताकत है, कराओ मैच आप अपने आप को कर्तावाद से। और हमने कब कहा कि हमने कर्तावाद नहीं माना है? आप पढ़ो द्रव्य संग्रह, स्यात् कर्ता स्यात् अकर्ता, स्यात् कर्ता अकर्ता, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् कर्ता अवक्तव्य, स्यात् अकर्ता अवक्तव्य, स्यात् कर्ता अकर्ता अवक्तव्य। हम तो स्यात्वादी है, सातवादी है, एक वादी तो हो ही नहीं सकते हम। अकर्तावाद मानने वाले तो एकांती है, हम तो अकर्ता वाले है ही नहीं, हम तो सात कर्ता वाले हैं, इसलिए स्यात् कर्तावादी है। करता है कि वक्ता है? करता है। सप्तभंगी करने की शैली या फिर कर्तृत्व में बताइए ना, स्यात् कर्तृत्व और स्यात् अकर्तृत्व। सिर्फ आप मुझे इतना बताइए। नहीं, मैं वापस सप्तभंगी क्या है? एक मिनट। सप्तभंगी केवल व्यवस्था है, वचनों की नहीं है, वस्तु की व्यवस्था है। और वस्तु की व्यवस्था को जब हम समझ रहे, करता है कि नहीं है, करता है कि नहीं है, करता है कि नहीं है भी नहीं भी है, करता है कि नहीं अवक्तव्य, ऐसे 7 उत्तर देंगे हम। हाँ, अब आप नहीं समझे तो हम क्या करेंगे? तो कुल मिला करके कल इस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कर्म क्या है, नो कर्म क्या है, और ये कर्म हम पर क्या असर डालता है, हम कर्मों पर क्या असर डालते हैं, कल इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः।